हेलो दोस्तों, नमस्कार। बात करेंगे रेन बीएनबी के बारे में। आखिर हम इस प्लेटफॉर्म के बारे में बार बार बात क्यों कर रहे हैं? उसका कुछ तो रीजन होगा, और उसके रीजन क्या हैं? क्या ऐसे रीजन हैं? कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपको इस प्लेटफॉर्म के अंदर मिलती हैं, बाकी प्लेटफॉर्म के अंदर नहीं मिलती? क्यों हम बार बार इसका जिक्र करते हैं? मार्केट में प्लेटफॉर्म बहुत सारे आते हैं दोस्तों। कुछ शॉर्ट टर्म के लिए आते हैं, कुछ लॉन्ग टर्म के लिए आते हैं, कुछ शॉर्ट टर्म में ही लोगों को करोड़ों दे के चले जाते हैं, और कुछ लॉन्ग टर्म के बाद भी लोगों को पैसा नहीं दे पाते। कुछ जेन्युइन होते हैं, कुछ फेक होते हैं, कुछ स्कैम होते हैं, कुछ रजिस्टर्ड होते हैं, अलग अलग चीजें आती हैं। लेकिन इन सारे प्रोजेक्ट्स के बीच जब भी हम स्टार्ट करते हैं तो हम किन चीजों की, किन क्वेरीज के ऊपर पहले अपना जो फोकस है वो करते हैं? और इस प्रोजेक्ट के अंदर, इस प्लेटफॉर्म के अंदर कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनके ऊपर आपको फोकस करना है कि जो मार्केट में आपको किसी और प्रोजेक्ट के अंदर नहीं मिलने वाली? अब वो चीजें क्या है, वो प्लस पॉइंट क्या है, उनके ऊपर बात करने वाले हैं। ये वीडियो होने वाला है प्लस पॉइंट के ऊपर। ओके, नेगेटिव क्या है इसके अंदर, या इसके अंदर डिफिकल्ट क्या है, वो सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आप हमारी वीडियो देख सकते हो रेन बीएनबी, राइड बीएनबी के रिव्यू के बारे में। ओके, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के अंदर जो पॉजिटिव चीजें हैं जिनके ऊपर शायद आपका फोकस जा ही नहीं रहा, हम उसके बारे में जहां पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चैनल के ऊपर आपने तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर दीजिए। डिस्क्लेमर दोस्तों, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं। आप किसी भी प्लेटफॉर्म के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है तो आपको खुद का रिसर्च और एनालिसिस करना है, क्योंकि मैं जो वीडियो बना रहा हूं, मेरी हर एक वीडियो सिर्फ और सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पस के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, ताकि मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर पाऊं। डिसीजन मेकर आप हो, डिसीजन आपको लेना है। ओके, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्लेटफॉर्म का नाम है राइड बीएनबी, रेन बीएनबी इसको लोग बोलते हैं। अब इसके अंदर सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है, मैं वो डालूंगा यहां पर। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट कि ये 100% डिसेंट्रलाइज है। अब ये 100% डिसेंट्रलाइज है। अब ये डिसेंट्रलाइज क्या होता है कि जब कोई एक चेयरपर्सन, कोई एक मैन इसको ऑपरेट नहीं कर रहा, इसको मैनेज नहीं कर रहा, 100% डिसेंट्रलाइज है। हम इसको कैसे बोल सकते हैं, जहां पर परसेंटेज डाल देते हैं 100% डिसेंट्रलाइज, हम इसको बोल सकते हैं कि ये स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट है। जो इसका एड्रेस आपको मिलेगा, आप उस एड्रेस को खुद भी वेरीफाई कर सकते हो। आप उस एड्रेस को डेवलपर के थ्रू वेरीफाई भी करवा सकते हो कि कहीं उसके अंदर कोई भी ओनर है, कोई भी फाउंडर है जिसने इसको क्रिएट किया, उसके पास पैसा तो नहीं जा रहा, उसकी कोई वहां पर हम बोल सकते हैं कि कोई मैनेजमेंट तो नहीं है कि जहां से ये सारी चीजें, ये सारी शाखाएं निकल रही हो। आप इन चीजों को पहले वेरीफाई कीजिए, हमने भी किया हुआ है। और जितना भी पैसा आप देते हो वो इस प्रोजेक्ट के अंदर, बाकी जो आपके अपलाइन है, जो आपकी टीम है, उसी के अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, किसी ओनर के पास नहीं जाता। तो ये प्रोजेक्ट जो है इसको आप पहले वेरीफाई कीजिए। मैं सिर्फ बता रहा हूं कि ये 100% डिसेंट्रलाइज है, मैं ये दावा नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूं 100% डिसेंट्रलाइज है। आप इसको खुद वेरीफाई करना सीखिए। कैसे वेरीफाई करना है वो भी आपको बहुत सारी वीडियो में बताया होगा, आपको चैनल पर मिल जाएंगी। ओके, तो ये इसका पहला प्लस पॉइंट है कि ये 100% डिसेंट्रलाइज प्रोजेक्ट है। किसी एक पर्सन के पास इसकी अथॉरिटी नहीं है। आप सभी लोग इसके अंदर प्रॉपर उतने ही हिस्सेदार हो जितने के पुराने लोग या टॉप के अपलाइन। आपको भी वही सारी सर्विस मिलती है जो बाकी सबको मिलती है। ओके, दूसरी चीज 100% डिस्ट्रीब्यूशन, ये अलग चीज है। ये क्या है कि आप जितना भी पैसा जहां पर डालते हो दोस्तों, जितना भी पैसा आप इस प्रोजेक्ट के अंदर डालते हो, आप चाहे $3 डालो, चाहे $30 डालो, चाहे $300 डालो, चाहे $3000 डालो, आपका पैसा 100% डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है टीम के अंदर ही। ओके, किसी ओनर की पॉकेट में पैसा नहीं जाता। आपको कहीं डिपॉजिट नहीं करना कि कोई एक वॉलेट दिया होगा, आपको वहां पर जाकर पैसा डालना है, कल को वो वॉलेट बंद हो जाए, आपका पैसा कैसे निकलेगा? तो आपने पैसा किसी को नहीं देना, आपने सिर्फ अपने वॉलेट के अंदर पैसा रखना है, एक्टिव करना है पैकेज को, और जो पैसा एक्टिवेट हुआ वो आपकी टीम के, आपके अपलाइन के अंदर ही डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, वो 100% हो जाएगा। ओके, आपको जहां पर 100% डिस्ट्रीब्यूशनशिप होती कैसे है मैं आपको बताता हूं। आप उसके लिए अलग वीडियो भी देख सकते हो जहां पर मैंने इसको बताया हुआ है टाइप्स ऑफ इनकम के अंदर। लेकिन जहां पर भी मैं आपको बता देता हूं कि जहां पर आपको डायरेक्ट का 10% जाएगा, 21% आपको जाएगा जो आपकी इनडायरेक्ट टीम है, और 69% आपको लेवल का जाएगा। आप इसको टोटल करो, जो प्रॉपर 100% पैसा जो है
वो यहीं पर ही सर्कुलेट हो जाता है इसका। ओके, अब आगे चलते हैं। इसका और कौन सा प्लस पॉइंट है? अब इसका एक बड़ा प्लस पॉइंट है, वो क्या है कि जे वेब 3 वॉलेट से ही ऑपरेट हो जाता है। सबसे बड़ी चीज, हम मार्केट में जब भी कोई प्लेटफॉर्म करते हैं तो उस प्लेटफॉर्म की एक डोमेन नेम होती है www करके ऐसे कुछ, और वो वेबसाइट को हम ओपन करते हैं। उस वेबसाइट के अंदर हम पहले रजिस्टर करते हैं। रजिस्टर करने के बाद वहां पर हमें एक वॉलेट मिलता है, वहां पर हम पैसा डालते हैं, फिर वहां पर हमें रिवॉर्ड मिलता है, तो जो रिवॉर्ड मिलता है उसको हम विड्रॉ करते हैं। लेकिन जहां पर ऐसा नहीं है, कोई डोमेन नेम आपको नहीं मिलने वाला, कोई डोमेन नेम नहीं है इस सिस्टम का, कोई जहां पर आपको ऐप नहीं मिलने वाली, क्योंकि ऐप और डोमेन नेम जो होते हैं वो अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से ही ऑपरेट होते हैं। कुछ देशों में कुछ ऐप जो है वो चलती ही नहीं है, आपको वीपीएन यूज करना पड़ता है। अब सबसे बड़ी ऐप बाइनांस एक्सचेंज की हम जहां पर एग्जांपल ले लेते हैं, दुनिया की सबसे बड़ी सेंट्रलाइज एक्सचेंज है बाइनांस, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने बोला कि जो एफआईयू के अंडर नहीं आती, उनकी सर्विस को मान नहीं रही, उनकी जो भी शर्तें हैं उनको मान नहीं रही, तो उन्होंने क्या किया कि इंडिया में जो काम नहीं कर सकते, उन्होंने हमारी ऐप को बंद कर दिया। तो और हम सभी लोग 6 मंथ बाइनांस की ऐप को इंडिया के अंदर रन ही नहीं कर पाए। अब सिस्टम बुरा नहीं था, अब आप ये तो नहीं बोल सकते कि बाइनांस स्कैम कर रहा था, बाइनांस कुछ मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था, नहीं भाई, बाइनांस जेन्युइन सिस्टम था, अच्छे तरीके से चल रहा था। लेकिन अभी गवर्नमेंट को उसके काम करने का तरीका पसंद नहीं आया, तो गवर्नमेंट ने उसकी ऐप को बंद कर दिया। कोई भी सिस्टम जब ऐप के थ्रू काम करता है या डोमेन नेम के थ्रू काम करता है, तो उसको किस कंट्री में किस तरीके से किस परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, ये सारी चीजें जहां पर मैटर करती हैं। हम कई बार किसी ऐप के अंदर पैसा डालते हैं, कल को ऐप ही गैप हो जाता है, क्योंकि उस देश की जो सिक्योरिटी है उसके अकॉर्डिंग वो ऐप सही नहीं है। टिकटॉक ऐप, बहुत सारी चाइनीज ऐप हमारे इंडिया में चलते थे, अच्छे ऐप थे, लेकिन गवर्नमेंट को बोला कि नहीं, चाइना के ऐप हम यूज नहीं करेंगे, बहुत सारे ऐप को बंद कर दिया गया। अब वहां पर आप कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जे सिस्टम की खासियत क्या है कि जो वेब 3 वॉलेट के अंदर ऑपरेट होता है, जो वेब 3 वॉलेट है, चाहे ट्रस्ट वॉलेट है, चाहे सेफपोल वॉलेट है, चाहे टोकन पॉकेट है, चाहे मेटामास्क है, बहुत सारे वेब 3 वॉलेट हैं, आप उनके अंदर जाकर इसको ऑपरेट कर सकते हैं। आपको किसी भी ऐप या किसी भी डोमेन नेम की जरूरत नहीं है। आप इसको डायरेक्टली ब्लॉकचेन के अंदर इसके स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से ही प्रॉपर स्टार्ट, रजिस्टर, एक्टिवेट, टीम बनाना, लगाना, रॉयल्टी, सारा कुछ आप इसके ब्लॉकचेन से ही कर सकते हो। आपको किसी ऐप और वेबसाइट की जरूरत नहीं है। तो ये भी एक तरीके का इसका बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि आपको डर नहीं है कि इसकी ऐप बंद हो जाएगी, या आप किसी एक कंट्री में इसको यूज नहीं कर पाओगे। वर्ल्ड वाइड चल रहा है, आप कहीं पर भी जाकर इसको वेब 3 के अंदर ऑपरेट कर सकते हो। ओके, अब चौथी चीज क्या है? चौथी चीज है कि ये स्टार्ट कितने से होता है भाई? ये स्टार्ट होता है, मात्र इंडिया की बात करूं तो 300 रुपए के आसपास। हां, कुछ इसके ऊपर शर्तें हैं, कुछ कंडीशन है, लेकिन हर कोई बंदा इसको 300 रुपए से स्टार्ट कर सकता है। इतनी छोटी अमाउंट से आपको कभी भी कोई बंदा मना नहीं करेगा। कोई बंदा ये नहीं बोलेगा कि मेरे को सैलरी आएगी तो स्टार्ट करूंगा, कोई बंदा ये नहीं बोलेगा कि मेरे पास पैसा नहीं है, क्योंकि इतना पैसा हर एक पर्सन के पास है। लेकिन जहां पर कुछ कंडीशंस भी हैं, ओके, जहां पर कुछ कंडीशन है, उनके चलते हम इसको स्टार्ट करते हैं हमेशा 3000 INR से, जिसके अंदर 4 लेवल हम कवर करते हैं। 4 रैंक बोल दो चाहे लेवल बोल दो, 4 रैंक हम जहां पर कवर करके 3000 से स्टार्ट करते हैं। अब 3000 अमाउंट भी ऐसी है, अगर हम इंडिया की बात करें कि हर एक बंदे की पॉकेट उसको अलोक करती है, हर कोई बंदा स्टार्ट कर सकता है, और 3000 से करने से इसके अंदर आपको प्रॉफिट भी बढ़िया होता है। तो इसलिए हम सबको रिकमेंड करते हैं कि आप कम से कम 4 रैंक यानी कि 4 लेवल से स्टार्ट करो, ताकि आपको बेटर रिजल्ट मिले। ओके, अब इसके अलावा कुछ और चीजें भी हैं, वो भी डिस्कस कर लेते हैं। 5वीं चीज, हम जो इसके अंदर करेंसी यूज कर रहे हैं ना भाई, वो है BNB। अब BNB को आप सभी जानते हो, वो बाइनांस का अपना कॉइन है, और बाइनांस क्या है भाई? वर्ल्ड की नंबर 1 सेंट्रलाइज एक्सचेंज। हम किसी ऐसे कॉइन को यूज नहीं कर रहे जो आज है कल जीरो हो जाएगा, जिसका वजूद नहीं है। जहां हम ऐसा बोले, बहुत सारे प्रोजेक्ट मार्केट के अंदर आते हैं जहां पर बोलते हैं इसका कॉइन आ जाएगा, इसका टोकन आ जाएगा, इसकी ब्लॉकचेन आ जाएगी, ओके, इसकी गेमिंग आ जाएगी, लेकिन वो आएगी या नहीं आएगी जो किसी ने नहीं देखा। लेकिन हम जिस करेंसी को यूज कर रहे हैं वो BTC और अथीरियम के बाद तीसरी सबसे बड़ी करेंसी है क्रिप्टो मार्केट में। हाँ, USDT को छोड़ दो, क्योंकि USDT एक स्टेबल कॉइन है।
ओके। और बाइनांस वर्ल्ड की नंबर 1 सेंट्रलाइज एक्सचेंज है, हम उसके कॉइन को यहां पर यूज कर रहे हैं। तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इसका कि आप अगर बाइनांस की करेंसी के अंदर क्या कहते हैं अर्निंग कर रहे हो, तो आप अगर उसको थोड़ा होल्ड करते हो तो आने वाले दिनों में उसका प्राइस कितना बढ़ सकता है आपको भी पता है, क्योंकि बाइनांस के यूज केस रियल में है। अब एक चीज और मैं बताता हूं जहां पर, ठीक है, थोड़ा इसको रब कर लेते हैं क्योंकि प्लस पॉइंट में के ऊपर फोकस करने वाला हूं भाई, एक से ज्यादा नहीं, 1 2 3 4 नहीं, पता नहीं कितने प्लस पॉइंट है, ठीक है। अब जहां पर हम आ जाते हैं 6th प्लस पॉइंट के ऊपर, वो क्या है, नेटवर्क। हम नेटवर्क कौन सा यूज कर रहे हैं, पहले भी कुछ सिस्टम आए थे जो डिसेंट्रलाइज होने का दावा करते थे, लेकिन जैसे जैसे टाइम बढ़ा उनकी गैस फीस इतनी बढ़ गई कि वो सिस्टम आगे चल नहीं पाए। लोगों ने पैसा कमाया लेकिन कंटिन्यूसली लंबे समय तक नहीं कमा पाए। तो जहां पर हो रहा है ओपीबीएनबी। अब जी ओपीबीएनबी क्या है, ओपीबीएनबी एक ऐसा नेटवर्क है जो खुद बाइनांस चेन ने ही इंट्रोड्यूस किया हुआ है। 2024 के अंदर आया था ओपीबीएनबी। ओपीबीएनबी से पहले जो नेटवर्क यूज होता है सबसे ज्यादा, जिसको हम भी यूज करते हैं, आप भी यूज करते होंगे, वो है BEP20, जिसके अंदर हम यूएसडीटी को बाय सेल हर एक चीज की ट्रांजैक्शंस करते हैं। लेकिन ये उसकी भी एडवांस वर्जन है, लेयर 2 का एडवांस्ड ओपीबीएनबी नेटवर्क है, जिसके अंदर जो फीस लगती है वो BEP20 से भी कई गुना कम लगती है, लेकिन जो ट्रांजैक्शन की स्पीड है वो उससे कहीं गुना फास्ट है। विद इन सेकंड आपकी ट्रांजैक्शन हो जाती है। आप चाहो तो इसको करके देख लो, जो लोग यूज कर रहे हैं उनको पता है कि विद इन सेकंड इसकी ट्रांजैक्शन जो है वो पूरी हो जाती है। और जब हम किसी सबसे बड़ी एडवांस ब्लॉकचेन को यूज कर रहे हैं, एडवांस नेटवर्क को यूज कर रहे हैं, तो मार्केट के अंदर आने वाले दिनों में सबसे बड़ी दिक्कत अगर गैस फीस की आएगी भी, तो ये सबसे एडवांस ब्लॉकचेन है, इसके अंदर सबसे कम आएगी क्योंकि इसकी फीस ही सबसे कम है और बाकी नेटवर्क के अंदर पहले आ जाएगी। तो ये बाकी नेटवर्क के मुकाबले यूज होने वाला गैस फीस के पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे बढ़िया ऑप्शन है किसी भी सिस्टम को लॉन्ग टर्म अगर आपने सस्टेन करना है तो। ओके। अब इसके अलावा चीज है वो क्या है, 7th पॉइंट, कि आपको जहां पर वर्किंग मॉडल मिल रहा है। बहुत सारे प्लान मार्केट के अंदर हमें ऐसे मिलते हैं जो बोलते हैं कि आप आज इतना पैसा लगा दो, कल इतना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, आपको डेली इतना आएगा, मंथली इतना आएगा, वीकली आपको इतना आएगा। लेकिन जहां पर नहीं है, ये एक प्रॉपर तरीके से वर्किंग मॉडल है। अब जो वर्किंग मॉडल है वहां पर आपको काम करना पड़ेगा। काम क्या है, टीम बनाना पड़ेगा। अब जब आपको टीम बनाना पड़ेगा तो आप बोलोगे ये तो भाई नेगेटिव चीज हो गई, लेकिन दोस्तों नहीं, नेगेटिव चीज उसके लिए है जो बंदा टीम नहीं बना सकता। जो टीम बना सकते हैं उनके लिए जो पॉजिटिव चीज है, क्योंकि यहां पर कोई भी ऐरा गैरा नत्थु खैरा इस सिस्टम के अंदर काम ही नहीं करेगा। जो बंदा ये सोचेगा कि मेरे को फ्री में खाना है, वो सिस्टम को अंदर आएगा ही नहीं, वो इस सिस्टम के अंदर आएगा नहीं, उसके लिए इस सिस्टम के अंदर जगह ही नहीं है। तो इस सिस्टम के अंदर सिर्फ क्वालिटी लोग ही आएंगे। ओके। जो लोगों को पता है कि यार जो वर्किंग मॉडल है, काम करेंगे तो पैसा आएगा, सिर्फ वही लोग इस सिस्टम के अंदर आएंगे। फ्री में बैठकर खाने वाले लोग यहां पर आपको कम दिखाई देंगे। ओके। क्योंकि कुछ लोग गलती से भी आ जाते हैं। ओके। तो ये सिस्टम एक वर्किंग मॉडल है, जो लोग वर्क कर सकते हैं, थोड़ा बहुत टीम बना सकते हैं, उनके लिए ये प्लस पॉइंट है, क्योंकि यहां पर सिर्फ वही स्पेशल लोग आएंगे जो काम करने के इच्छुक हैं। अभी और आगे चलते हैं। 8वां पॉइंट, हमने टीम बनाने की बात की, तो टीम कितनी बनानी है, 2 डायरेक्ट मिनिमम। अब ये भी इतना आसान हो गया, ये भी इतना आसान हो गया कि आप जहां पर जे मत सोचो कि अगर आपको टीम बनानी है तो आपको 50-100 लोगों की टीम खड़ी करनी है। भाई आप 2 लोग अगर डायरेक्ट कर सकते हो, 2 लोग डायरेक्ट कर सकते हो अपने लिंक से, तो भाई जहां पर पैसा नहीं रुकता। तो जे सिस्टम के अंदर पहले तो हमने एक चीज देखी कि बहुत छोटी अमाउंट से हम स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा हम क्या देख रहे हैं कि बहुत छोटी टीम के साथ हम इसको आगे कंटिन्यू कर सकते हैं, एलिजिबल हो सकते हैं, ताकि आपको पैसा आता रहे। तो ये भी एक प्लस पॉइंट है। 9th पॉइंट, जहां पर आपको टॉप से आपके जो अपलाइन होते हैं वहां से स्पिल ओवर भी मिलता है। मतलब कि अगर आप कहीं पर टीम नहीं बना पाए, आपने 2-4 लोग लगाए, आगे आप काम नहीं कर पाए, तो जो आपका अपलाइन काम कर रहा है, जो उसका अपलाइन काम कर रहा है, जो उसका अपलाइन काम कर रहा है, वो जो टीम बनाएंगे वो भी आके आपके डाउन में लगेगी और उसका प्रॉपर 100% पैसा आपको मिलने वाला है। तो ये बहुत बड़ी प्लस पॉइंट हो जाती है कि जो लोग छोटे नेटवर्कर हैं, जाके मैं बोलूं कि जो नेटवर्कर है ही नहीं, जो 2-3 दोस्तों को बता सकते हैं, इससे ज्यादा काम ही नहीं कर सकते, ये सिस्टम उनके लिए भी बेस्ट है। क्योंकि अगर उन्होंने 2-4 लोगों को बता दिया
और आगे टीम नहीं भी बना पाए, या उनके जो 2-4 लोग हैं वो भी टीम नहीं बना पाए, तो भाई आपको जो टॉप से आपके अपलाइन से स्पिल ओवर आएगा, वो स्पिल ओवर से ही आपकी अर्निंग इतनी ज्यादा हो जाएगी कि आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि कुछ लोगों की हमारी टीम में इतनी अर्निंग हुई है 2-2, 3-3, 4-4 डायरेक्ट करने के बाद कि वो खुद हैरान है कि सर पैसा आ कहां से रहा है, कि पैसा आ कहां से रहा है। ओके, बाकी अगर आपकी टीम काम करेगी, आप खुद काम करोगे, तो आप जहां से बहुत ही स्पीड में, बहुत ही कम टाइम में बढ़िया पैसा भी निकाल सकते हो। पांचवी चीज, नेक्स्ट ऑप्शन है कि जहां पर आपको डिपॉजिट नहीं करना, विड्रॉल नहीं करना, आपको जहां पर ना डिपॉजिट करना है ना विड्रॉ करना है, जहां पर आपको अपना पैसा रखना होता है वॉलेट के अंदर, ऑटोमेटिकली जहां से आपका पैसा डिटेक्ट होगा और जो रिवॉर्ड आएगा वो भी डायरेक्टली ऑटोमेटिक आपके वॉलेट में आएगा। इस प्लेटफॉर्म का अपना कोई वॉलेट नहीं है कि जहां पर आके आपके रिवॉर्ड ऐड होते रहेंगे, वहां से आपको विड्रॉ करके लेने पड़ेंगे। कल को ये विड्रॉल के ऊपर इंस्ट्रक्शंस लगा दे कि आप इतने डायरेक्ट करो फिर विड्रॉल होगा, आपका मिनिमम विड्रॉल इतने का होगा। भाई आपने $1 भी कमा लिया ना, वो भी आपके वॉलेट के अंदर पड़ा है, जब चाहो स्वैप कर लो, जब चाहो उसको विड्रॉ कर लो। तो सारा पैसा आपका सीधा विड्रॉल होके आपके वॉलेट के अंदर ही आ रहा है। किसी कंपनी का, किसी प्लेटफॉर्म का कोई भी जहां पर एड्रेस आपको नहीं मिलेगा जहां पर जाकर आपका पैसा जो है वो सेव हो रहा है। तो ये बहुत बड़ी चीज है कि जहां पर आपको डिपॉजिट और विड्रॉल के बंद होने की टेंशन ही नहीं है। अभी ये 10 पॉइंट हो गए, अभी भी ये नहीं रुक रहा सिस्टम, क्योंकि मैं आपको वो चीजें बता रहा हूं कि जो चीजें आपको बाकी प्लेटफॉर्म के अंदर देखने को नहीं मिलेंगी। ठीक है, जो चीजें आपको बाकी प्लेटफॉर्म के अंदर देखने को नहीं मिलेंगी, उनके बारे में जब हम जहां पर बात कर रहे हैं। अब एक और चीज आती है, वो आती है अनलिमिटेड अर्निंग, जहां पर आपको, आप जो अर्निंग कर रहे हो उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं है। आप जितना चाहो जहां पर पैसा कमा सकते हो। आप चाहे एक दिन में 10 लोगों को लगा दो, जितना पैसा आया वो आपके वॉलेट में पड़ा है, भाई वो आपका है। आप चाहे एक दिन में 100 लोगों को लगा दो, जितना पैसा आपने कमाया, चाहे आप 1 लाख कमा लो, चाहे 2 लाख कमा लो, पहले दिन, मैं पहले दिन की बात कर रहा हूं, जो आपकी वर्किंग के ऊपर है। आप क्या वर्किंग करते हो, आपकी टीम क्या वर्किंग करता है, जितना चाहो अनलिमिटेड पैसा यार निकाल सकते हो, कोई पूछने वाला नहीं है जहां पर। क्योंकि जहां पर कोई भी ऐसी चीज नहीं कि मिनिमम विड्रॉल $50 का है, $100 का है, $200 का है, जहां विड्रॉल के ऊपर कोई कैपिंग है कि आप एक दिन में इतना ही निकाल सकते हो, कुछ भी नहीं है भाई। जितना काम करोगे सारा पैसा डायरेक्ट आपके वॉलेट में, अनलिमिटेड पैसा आप निकालो। कुछ लोगों ने मंथ में करोड़ों भी निकाला हुआ है और कुछ लोगों ने मंथ में ₹5 भी कमाए हुए हैं, हमने ऐसा भी देखा है। जो काम करेगा वो जहां पर बहुत बड़ा पैसा कमा जाता है। ठीक है, तो जहां पर इस चीज के ऊपर फोकस करना कि आपकी कोई लिमिट नहीं अर्निंग की, डिपेंड करता है आपके ऊपर। अब आगे बढ़ते हैं, एक चीज और है इसके अंदर, वो क्या है कि आप जो अर्निंग कर रहे हो, आगे है फ्री टूर। आपको जहां पर फ्री टूर, ट्रिप, बहुत सारी ऐसी चीजें मिलती हैं जिनका टाइम टू टाइम आपको एक टारगेट दिया जाता है। अगर आप इतने टारगेट के अंदर जो काम करते हो तो आप फ्री में एक्सप्लोर कर सकते हो अलग अलग लोकेशन को। जैसे इनका पिछले 2 टूर हुए हैं, एक मनाली में हुआ था, दूसरा इनका शिमला में हुआ था। ओके, अभी नेक्स्ट इनका गोवा में भी होने वाला है और एक दुबई में भी होने वाला है। तो जो लोग घूमने फिरने के शौकीन है ना, उनके लिए भी बहुत बढ़िया चीज है कि वो भी जहां पर इसके अंदर पार्टिसिपेट करके अपनी जर्नी को स्टार्ट कर सकते हैं। आगे एक और चीज मैं जहां पर डिस्कस करना चाहूंगा आपके साथ, कोई भी काम होता है ना दोस्तों, तो वहां पर आ जाती है ट्रेनिंग कि हमको स्टार्ट कैसे करना है, काम करेंगे कैसे, टीम को सपोर्ट कहां से मिलेगा। मैं तो इतना टेक्निकल नहीं हूं, तो मैं जो ब्लॉकचेन प्रोजेक्ट को कर कैसे पाऊंगा। तो भाई वो भी सोल्यूशन है इसके अंदर। डेली ट्रेनिंग सेशन होता है। सुबह 7 बजे हिंदी में आपको ट्रेनिंग सेशन मिलेगा, रात को 11 बजे आपको इंग्लिश में या इटली में जहां पर इटालियन लैंग्वेज के अंदर आपको सेशन मिल जाएगा, 4 बजे शाम को आपको हिंदी में सेशन मिल जाएगा, रात को 7 बजे भी होता है, एक 8 बजे इसका प्रेजेंटेशन। तो इसके बहुत सारे सेशन है जो डे बाय डे चलते रहते हैं। आप अपनी टीम को बस वहां पर लेके आइए, वहां पर सारी क्वेरीज आप कर सकते हो, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो ये बहुत बढ़िया चीज है कि इस सिस्टम के अंदर आपको प्रॉपर तरीके से गाइड किया जा रहा है। आपकी नॉलेज भी बढ़ती है, आपकी स्किल भी बढ़ती है और आप साथ साथ लर्न भी करते हो और अर्न भी करते हो। ओके, एक और चीज जहां पर मैं डालना चाहूंगा वो है नो KYC। भाई जैसे मैंने आपको बताया कि जो Web3 के ऊपर चलता है, जो 100% डिसेंट्रलाइज है, तो किसी भी पर्सन को जहां पर
अपना कोई आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड, अपनी ईमेल आईडी, अपना मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस कुछ भी डालने की जरूरत नहीं है। आपने अपना ट्रस्ट वॉलेट या सेफपोल वॉलेट में अपना एक वेब क्रिएट किया, वेब3 वॉलेट क्रिएट किया और वहां पर ही ये ऑपरेट हो जाता है। आपको कोई डिटेल देने की जरूरत नहीं है, आपको कोई केवाईसी कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। आप जहां पर अनलिमिटेड अर्निंग कर सकते हो बिना किसी को बताए, अपने घर पे बैठे। ओके, तो ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है इस सिस्टम के अंदर कि आपको अपनी आइडेंटिटी देने की जरूरत ही नहीं है भाई। ओके, तो ये कुछ चीजें थी। इसके साथ अभी एक चीज आएगी जो लास्ट पॉइंट है हमारा, और वो है कि आप जहां पर अनलिमिटेड अकाउंट क्रिएट कर सकते हो एक ही फोन के अंदर, एक ही वेब3 के अंदर। आप 2 3 4 5, मान लो कुछ सिस्टम ऐसे होते हैं कि हम घर पे बताने से डरते हैं कि यार जी मैं तो कर लूं, मेरे को ठीक लग रहा है, लेकिन मेरी वाइफ नहीं मानेगी, मेरे पिताजी नहीं मानेंगे, मेरी मामा नहीं मानेगी, ऐसे बहुत सारी चीजें। अब जहां पर आप क्या कर सकते हो, आप अपना अकाउंट क्रिएट करो और आप अपने अकाउंट के साथ साथ अपने किसी रिश्तेदार का, अपने किसी भाई बहन का अकाउंट भी उसी वॉलेट के अंदर क्रिएट कर सकते हो बिना उसको बताए, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी तो लगनी नहीं है। और आप एक जगह पर एक ही वॉलेट के अंदर जितने चाहे मर्जी अकाउंट को ऑपरेट कर सकते हो। हाँ, कुछ चीजें इसके अंदर पॉजिटिव है, लेकिन कुछ लोग इसका गलत बेनिफिट भी उठाते हैं। वो 10-10 आईडी ऑपरेट कर लेते हैं। भाई आईडी एक ही बहुत है, इसके अंदर आप 300 रुपए से स्टार्ट करके 3 अरब तक रुपया कमा सकते हो। एक ही अकाउंट अगर आपने फोकस किया तो आपकी टीम भी बढ़िया अर्निंग करेगी, आप खुद भी बढ़िया अर्निंग करोगे। लेकिन ये एक तरह का प्लस पॉइंट इसलिए बोल रहा हूं कि जहां पर आपको अलग अलग फोन नहीं चाहिए, अलग अलग आपको ईमेल नहीं चाहिए, अलग अलग मोबाइल नंबर नहीं चाहिए, किसी को बताना जरूरी नहीं है। जहां पर अगर आप किसी से छुपाना चाहते हो तो वो सारी चीजें आप जहां पर कर सकते हो प्रॉपर तरीके से, सिक्योरिटी के साथ। आप ये सारी चीजें करोगे, आपको कोई पूछने वाला नहीं है दोस्तों। तो दोस्तों, ये सारी चीजें जो मैंने आपके साथ 15 इसके जो प्रोस आपके साथ डिस्कस किए, जिसको हम एडवांटेज बोलते हैं, 15 तरह के जो बेनिफिट्स हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। उम्मीद करता हूं आप इस सिस्टम को समझ पाओगे। थोड़ा सा नया है, थोड़ा सा अलग है, इसलिए समझना मैं मानता हूं थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन जो चीजें मुश्किल होती हैं वो आम लोगों के माइंड में नहीं आती, आम लोगों के हाथ में नहीं आती। कुछ स्पेशल लोग ही उनको अचीव कर पाते हैं, क्योंकि जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है, जब भी कोई नई चीज आती है, तो सबसे पहले लोग उसको अवॉइड ही करते हैं और बाद में धीरे धीरे उसको अडॉप्ट करते हैं। और वैसे ही इस सिस्टम के साथ भी हो रहा है। बाकी आपकी आज की वीडियो के ऊपर क्या प्रतिक्रिया है?